दोस्तों, तारीख में कुछ राज और असरार ऐसे भी हैं जिन पर से कभी पर्दा नहीं उठाया जा सका और ना ही ये कभी आज तक हल हो सके हैं। और इसकी बुनियादी वजह तहकीकात के दौरान सबूतों की अदम मौजूदगी या सबूतों का इतना मुबहम होना है जो कि माहिरीन को किसी फ़ैसले तक पहुँचने से रोके हुए हैं। और जवाबात की ये कमी ही इन खुफिया और पुरअसरार बातों को मज़ीद दिलचस्प बना देती है। और आज की इस मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में इन्हीं तारीख़ी 10 सवालात का जिक्र किया गया है जो कि आज भी हल तलब हैं और इनके राजों से पर्दा नहीं उठाया जा सका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ उमर वकास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काशी व्लॉग्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं आज की इस मालूमाती वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ये ज़माना है 1888 का और शहर है लंदन का। जैक द रिपर नामी एक सीरियल किलर ने 5 औरतों को कत्ल किया और उनके जिस्मों को बुरी तरह मसख कर दिया। तहकीकात करने वाले पुलिस अफसरान को जैक द रिपर की तरफ से काफ़ी तादाद में खतूत मसूल हुए जिनमें इन तफ्तीश करने वाले पुलिस अफसरों को तानों का निशाना बनाया गया था। माहिरीन के दरमियान ये बहस आज भी जारी है कि आया ये खतूत जैक द रिपर की तरफ से ही लिखे गए थे या नहीं, और जैक द रिपर का नाम भी इन्हीं खतूत के ज़रिए मालूम हो सका है। और ये बात बताने की ज़रूरत नहीं कि जैक द रिपर आज तक नहीं मिल सका और इस दौरान मुख्तलिफ मुमकिना उम्मीदवारों को जैक द रिपर के तौर पर सामने लाया गया। हाल ही में शाया होने वाली एक किताब में दावा किया गया है कि लेज़ी विलियम्स नामी एक खातून जैक द रिपर थी, जबकि जैक द रिपर पर तहकीकात करने वाले दूसरे माहिरीन ने इससे इख्तलाफ किया है। और तारीख में आज तक जैक द रिपर की असल शनाख्त किसी को भी मालूम नहीं हो सकी है और ये मुअम्मा आज भी हल तलब है कि जैक द रिपर कौन था। मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्वस होने के लिए मशहूर टीमस्टर यूनियन लीडर जिमी हूफा 30 जुलाई 1975 को मिशिगन की रियासत में लापता हो गया था और इसे आज मुर्दा समझा जाता है। जिमी हूफा के कातिल और इसकी लाश आज तक एक मुअम्मा बने हुए हैं। पुलिस ने डेट्रॉयट और ऑकलैंड काउंटी के मुख्तलिफ मकामात की तलाशी ली लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो सका और आज तक उसकी लाश ना मिल सकी है। एक मशहूर नज़रिया ये है कि जिमी हूफा की लाश को न्यू जर्सी के जायंट्स स्टेडियम के नीचे दफन कर दिया गया था। ताहम इस नज़रिए को रद्द कर दिया गया है और इसके कातिल की भी आज तक शनाख्त मालूम ना हो सकी है। 2006 में क्लंस्की नामी एक शख्स ने दावा किया था कि उसने जिमी हूफा को कत्ल करके उसकी लाश को स्क्रैप यार्ड यानी कि कचरे के ढेर में फेंक दिया था। ताहम इस पर तहकीकात करने वाले पुलिस अफसरान ने क्लंस्की के एतराफ़ात पर शक का इजहार किया है और जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं ऐसा मालूम होता है कि जिमी हूफा की बाकियात कभी भी नहीं मिल सकेंगी। कदीम मुसन्निफ़ीन ने दावा किया है कि क्लियोपेट्रा और इसके आशिक मार्क एंटोनी की मौत के बाद इन दोनों को एक ही कब्र में दफन किया गया था। एक मुसन्निफ़ मार्क प्लोटो के दावे के मुताबिक क्लियोपेट्रा का मकबरा आइसिस नामी देवी के मंदिर के करीब वाक़ था जिसमें सोने, चांदी, ज़मुर्द, आबनूस और हाथी दांत के ख़जाने मौजूद थे। ताहम क्लियोपेट्रा का मकबरा आज भी एक मुअम्मा बना हुआ है। 2010 में मिस्र के नवादरात के साबिक वज़ीर ज़ाही हवास ने सिकंदरिया के करीब एक मकाम की खुदाई की जहां पर मुतअद्दिद कब्रें दरियाफ़्त हुई हैं उस वक़्त की जब मिस्र पर क्लियोपेट्रा की हुकूमत थी। ताहम इसमें क्लियोपेट्रा का मकबरा शामिल नहीं है और माहिरीन ने दावा किया है कि क्लियोपेट्रा का मकबरा अगर आज भी मौजूद है तो वो बहुत ज़्यादा लूटा और नाकाबिल शनाख्त हो गया है और यह मुअम्मा आज भी हल तलब है कि क्लियोपेट्रा का मकबरा असल में कहाँ है। दोस्तों, ये अमेरिका की तारीख का आज तक का सबसे बड़ा मुअम्मा है जो कि हल न किया जा सका है कि अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को किसने मारा। 22 नवंबर 1963 को अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को डैलास में हार्वे ओसवाल्ड नामी एक शख्स ने गोली मार दी और 24 नवंबर 1963 को इससे पहले के ओसवाल्ड मुकदमे की समाअत करता एक नाइट क्लब की मालिक जैक रूबी ने ओसवाल्ड को गोली मार दी और 3 जनवरी 1967 को जैक रूबी फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला होकर मर गई और ये मुअम्मा आज तक हल ना हो सका है कि जॉन एफ कैनेडी को किसकी ईमा पर मारा गया है। 2 सदियों से ज़ायद का ज़माना गुजर गया लेकिन ये कहानियाँ आज भी गर्दिश कर रही हैं कि कनाडा के नोवा स्कॉटिया के करीब ओक जजीरे में एक ख़जाने का गढ़ा मौजूद है और कहा जाता है कि एक समंदरी डाकू कैप्टन विलियम किड ने इस ख़जाने को वहाँ पर छुपाया था
اس وقت سے اب تک لاکھوں ڈالر کی متعدد مہمات خزانے کی تلاش میں اس جزیرے کا سفر کر چکی ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا اور وہ خزانہ آج تک نہیں مل سکا۔ لیکن یہ پھر بھی ان لوگوں کو خزانے کی تلاش سے نہیں روک سکتا، اور لوگوں کے درمیان یہ آج بھی معمہ حل طلب ہے کہ واقعی اوک جزیرے میں کوئی خزانہ موجود ہے یا نہیں۔